देखो, लैग्रांज प्रमेय जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इस प्रमेय का कथन देखते हैं। यदि एफ एक्स एक्स का एक ऐसा फलन है कि एफ एक्स समवृत्त अंतराल ए बी में क्या है, संतत है, यानी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में फंक्शन कंटिन्यूअस है। ओपन इंटरवल ए बी में फलन क्या है, अवकलनीय है, यानी कि डिफरेंशिएबल है। तब अंतराल ए बी में कोई बिंदु सी, और सी ऑब्वियस सी बात है ए बी में मतलब ए से बड़ा होगा और बी से क्या होगा, और इस प्रकार विद्यमान है कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। ये है कंप्लीट होता है लैग्रांज का प्रमेय। अब हम इसका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ देखो, हम यहां पर एक फलन फाई एक्स, एक फलन फाई एक्स निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। किस प्रकार से, निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। लिखना उसको पूरा, वो है इस तरीके से, फाई एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस ए एक्स, जहां ए कोई अचर नियतांक, कोई भी संख्या है, कुछ भी अचर नियतांक, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया मैं। और जो ए जो है, जो कि जिसको हम अचर नियतांक बोल रहे हैं, ये किस प्रकार है वो देखते हैं। जहां ए एक नियतांक, जहां एक नियतांक इस प्रकार है कि ए एक नियतांक किस प्रकार है, इस प्रकार है कि फाई ए इक्वल फाई बी। क्या, ए को आपको इस प्रकार चुनना है कि फाई ए और फाई बी क्या हो, ऐसा चुनना है हमको, हमेशा याद रखियो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अब ये समस्त बातें किसके लिए लिखी हुई है, एफ के लिए लिखी हुई है कि भाई एफ समवृत्त अंतराल ए बी में संतत है, एफ विवृत्त अंतराल ए बी में अवकलनीय है, तब अंतराल ए बी के, तो ये समस्त बातें जो एफ के लिए लिखी हुई हैं, क्या वो बातें फाई के लिए सच है, ये हम चेक करेंगे। तो देखिए, एफ एक्स क्या है, समवृत्त अंतराल ए बी में संतत है, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में क्या है, कंटिन्यूअस है एफ, और एफ में जुड़ा है कौन, ए एक्स। ए क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन साथ में कौन है, एक्स है। एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। ये पूरी चीज भी, ये वाली पूरी चीज भी अंतराल ए बी में कंटिन्यूअस होती है ऑलरेडी, है ना भाई। अब ये पूरी चीज अंतराल ए बी में कंटिन्यूअस है। एफ एक्स के बारे में तो तुम पहले से लिख चुके हो कि अंतराल ए बी में वो कंटिन्यूअस है। तो जब दोनों अंतराल ए बी में कंटिन्यूअस है, तो उन दोनों का योग जो कि कौन है, वो भी अंतराल ए बी में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। समझ में आ रहा है। एफ एक्स के बारे में दूसरी बात आपने लिखी है कि विवृत्त अंतराल ए बी में वो क्या है, अवकलनीय। ए एक्स भी अवकलनीय है ही, क्योंकि ए एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो जब दोनों अंतराल ए बी में, विवृत्त अंतराल ए बी में जब दोनों फलन क्या है, अवकलनीय है, तो दोनों का योग यानी प्लस, जो कि कौन है, वो भी ओपन अंतराल ए बी में क्या होगा, अवकलनीय होगा। समझ में आ रहा है। दोनों बातें सिद्ध हो गई फाई के लिए। और तीसरी बात फाई के लिए ये वाली देखो, जिसको आपने खुद माना है, फाई ए इक्वल, तो देखो फाई के लिए कौन कौन सी बातें सच हो गई। फाई के लिए पहली बात आपने उसको दिखा दिया कि क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, फाई जो है वो संतत है। ओपन इंटरवल ए बी में फाई क्या है, अवकलनीय है। और तीसरी बात है फाई ए इक्वल फाई बी। तीनों बातें अगर सच हैं तो रोले का प्रमेय याद करो। समझ में आ रहा है, किसका प्रमेय, क्या कहता था रोले का प्रमेय, कि अगर ये तीनों बातें सच हैं तब अंतराल ए बी में, ओपन अंतराल ए बी में एक बिंदु सी, एक्स बराबर सी, किस प्रकार विद्यमान होगा, इस प्रकार विद्यमान होगा कि फाई डैश सी इक्वल क्या होगा, 0 होगा। फाई डैश सी इक्वल, तो फाई डैश सी कैसे निकालोगे, यहां से अवकलन करो फाई का, फाई का अवकलन करो दोनों ओर, अवकलन करो, एफ का अवकलन क्या होगा, एफ डैश,
x की जगह c रख देना है ना, प्लस इसका अवकलन करो, x का अवकलन 1, ये बस आएगा और बराबर क्या होगा 0। तो एफ डैश सी का मान क्या निकलेगा -a। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है क्या, पक्का ना। अच्छा बताओ फाई ए और फाई बी बराबर है, फाई ए कैसे निकालोगे, x जगह a रख के देखो तो फाई ए हो जाएगा, तो यहाँ भी a रखना पड़ेगा, तो फाई ए का मान होगा एफ ए प्लस ए, फाई बी का मान क्या होगा ए बी। क्लियर है। अब देखो, अब यहां से आपने क्या करो बताऊं, ए को अकेला करो तो फाई बी को वहीं, सॉरी एफ बी को वहीं रुको और एफ ए को पलटाओ और फिर यहां से ए बी को इधर ला लो, -a बी -a। भाई ये वाला ए बी इधर आ गया और ए कॉमन निकल गया, माइनस समेत निकाला मैंने। आपको यकीन नहीं तो आप अंदर गुणा करके देख लो, ठीक है, इतना ही आएगा। अब इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, इसको बोलो 3। अब 2 और 3 को देखो गौर से। अच्छा यहाँ पे b -a को मैं नीचे ले जाता हूँ तो क्या होगा बताओ, तो ये एफ बी माइनस एफ ए अपॉन क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू -a। ये वाला इक्वेशन 2 बोल दो और ये 3 बोल दो, और 2 और 3 को देखो राइट साइड में देखो कौन है, तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा बराबर होगा, है ना भाई। तो बाई 2 एंड 3 क्या होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन, यही लैंग्राज का प्रमेय देख लो, जहां सी क्या है ए से बड़ा और बी से छोटा। क्लियर है, हो गया।